मैं और शैली ने एक फिल्म में काम किया, दिल बोले हड़प्पा। हम दोनों ही उसमें, रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर जैसे, हम दोनों ही तीनों ही हीरोइन थे उसमें। और हमारी दोस्ती को लेकर आज सब खुश हैं। आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, मीडिया खुश है, आम जनता खुश है, हमारे शुभचिंतक खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं। सब बोल रहे हैं कि जब दो वीर साहसी औरतें, हम औरत हैं नहीं ना, लड़कियां एक साथ खड़ी होती हैं। मैं औरत नहीं, मेरी शादी हो गई। तो क्या हुआ? नहीं, लड़कियां, जब दो साहसी लड़कियां एकजुट होती हैं तो बहुत 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 हिम्मत मिलती है समाज की अन्य पीड़ित महिलाओं को। और हम चाहते हैं हम कि दोनों उनके मिलके लिए भी आवाज उठाएं। हम दोनों बहुत सारे ऐसे काम करने जा रहे हैं, कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए, ऑर्फनेज के लिए, सेक्स वर्कर्स के लिए। हाँ, सेक्स वर्कर के लिए। वो क्या होता है? सेक्स वर्कर या सामाजिक हाँ 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 हाँ, मैं डर गई। मैं डर गई। मतलब हाँ, वही सेक्स वर्कर के लिए हमारी पूरा, वहाँ पे हम लोग बहुत ऐसे काम करने जा रहे हैं। क्या क्या तुमने मुझे बताया? क्या बताया? सेक्स वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन क्यों नहीं मिलती सरकार की तरफ तो से? वो पेंशन्स के लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसी महिलाएं तलाकशुदा, सिंगल मदर या हाँ, कचहरी के चक्कर काटते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप बताइए, सुबह शाम आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस थाने जा रहे हैं, हाँ, आपको लॉ की समझ, थोड़ी बहुत समझ आ गई है? आ गई। यहाँ पे कितने भी प्रूफ हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होता। ये मैंने भी अनुभव किया। हाँ, नहीं, बट यहाँ पे बहुत पुलिस चौकी के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपने अभी केस किया और एक झटके में आपको न्याय मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत लंबे तक केस चलता है, तारीख पे तारीख। सनी देओल जी बिल्कुल सही थे, तारीख पे तारीख, पीसी जेसी होते रहता है। फिल्में इससे अच्छा 2.5 घंटे की फिल्म देख लो, पूरा न्याय मिल जाता है। हाँ बताइए। आज कोर्ट में ये हुआ कि 4 दिन की कस्टडी के बाद पुलिस ने ये बोला कि 80% तो हम वी आर सेटिस्फाइड, तो उन्होंने पुलिस कस्टडी मांगी नहीं। 80% अगर पुलिस सेटिस्फाइड है तो वो 2 फ़ोन कहाँ है जिसमें आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड के प्रूफ है, जो सारी लड़कियों के साथ उन्होंने दुष्कर्म किए, ऐसे वीडियोस बनाए हैं न्यूडिटी वाले। तो वो फ़ोन कहाँ है? 100% तो वो फ़ोन मिल जाएंगे तो सारे गुनाह कबूल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ। मुंबई पुलिस ने, उशियारा पुलिस स्टेशन ने ये कहा है कोर्ट में आज कि हमारी 80% इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है। कैसे हुई है 80% इन्वेस्टिगेशन? आई वॉन्ट टू नो। मेन तो जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया था, सुबह रात तक 7-8 घंटे तक मेरा केस चल रहा था, तब तक तो आदिल खान दुरानी मुझे 50 कॉल कर चुके थे, तब वो दोनों ही फ़ोन उनके पास थे। लेकिन जब वो अरेस्ट हो गए तो वो फ़ोन उन्होंने रातों रात गायब कर दिया। सुबह कोर्ट में उनको पेश करना था, तो उस वक्त जो आए थे वहाँ पे राठौड़ जी थे, तो वो फ़ोन कहाँ है जिसमें हमारे सारे वीडियोज़ है, सारे 99% 100% सारे वीडियोज़ है ऐसे, बीवी के अलावा, मेरे अलावा उन सारी लड़कियों के, जिससे उनका सारा जुर्म साबित होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो मेरे सारे अश्लील उन्होंने जो किए थे वीडियो, वो सारे, और वो जो 376 कार्ड वाली जो लड़की है उसके भी, ईरानी लड़की और अन्य लड़कियों के भी वीडियो उसमें है। खुद देखें, मैं शॉक हो गई थी जब मैंने वीडियो देखे थे। तो उन्होंने अपना है ना वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, पासवर्ड लगा दिया। हाँ, पासवर्ड लगा दिया उन्होंने ताकि मैं फ़ोन ना खोल सकूँ। आज उनको मैसूर पुलिस के लिए कस्टडी मिल गई। वो पुलिस कल सुबह, आज जीसी हुई, जेसी में कल सुबह मैसूर पुलिस उनको लेकर जाएगी। कल सवेरे हाँ जी, आज कोर्ट में आई थी।
आदिल को मैं मिली, वो मांगी उन्होंने। अरे उतना मांग ले तो क्या चाहिए जीवन में। अरे उतना इंसान हेकड़े नहीं जाती इंसान की। उतना मांग ले, बीवी से ही माफी मांग रहे हो ना। शुगर माफी मांग रहे हो। पैर भी ना छुए, मैं तो बोलती पैर भी ना छुए। शर्लिन कोर्ट में लिखवा दे, कुछ तो बोले कोर्ट में कि नहीं मारूंगा, नहीं अफेयर करूंगा, नहीं शादी करूंगा, पैसे दे दूंगा। उतना जज साहब का तो लिख, मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो करे। आप बताए ना। जी हाँ नहीं, वहाँ पे पुलिस बात नहीं करने देती है। हालांकि उनको 2 मिनट मुझसे बात करना था, क्योंकि आज वो मैसूर कल सुबह चले जाएंगे। तो मुझे भी आखिरी बार मैंने देखा, बहुत इमोशनल हुई, बहुत रोई मैं, क्योंकि वो चले जाएंगे मैसूर। तो पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि उनके 5 केस पेंडिंग है मैसूर, तो वहाँ पर 5 और वारंट है। वहाँ पर लॉकअप में बंद होंगे ना। हाँ भाई साहब, यहाँ से चले जाइए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप लोग क्या कर रहे हो? चले जाइए भाई साहब, हमारा यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है भाई साहब जी। तो वो भी काफी लंबा चलेगा। काफ़ी लंबा चलेगा। 5 वारंट है वहाँ पे, 5 वारंट। और उन्होंने हर थाने में उन्होंने बेल एप्लीकेशन दिया है। मतलब पूरे इंडिया में कितने केस चल रहे हैं आप सोचिए। माफी नहीं होती ना। अरे ये कोर्ट कचहरी क्या खाने का काम है क्या? दाल चावल थोड़ी है। आप गए सर, मुंह उठा के आपने केस कर दिया और आप ठीक है। देखो बीवी हूँ, अधिकार है, लेकिन मुझे मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना बहन। तो वो अपनी तरह, मैं तो अपना केस वापस नहीं लूँगी और मुझे तो न्याय चाहिए। और ये इंसाफ न सिर्फ राखी को हिम्मत देगी, ये इंसाफ उन तमाम पीड़ित महिलाओं को भी हिम्मत देगी जो इस तरह के मसले से जूझ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहे हैं और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण से जूझ रहे हैं। उन पीड़ित महिलाओं को भी हिम्मत मिलेगी। जी, ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। इतना बड़ा कदम, अपने पति से मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, अपने पति की मैं पूजती हूँ, अपने पति मतलब मैं उनको खुदा के बाद उनको पूछती हूँ। फिर भी उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और मैंने आवाज़ उठाई है। जब पानी सर के ऊपर गया तब मैंने आवाज़ उठाई। मैंने बोला यार, अगर मैं आवाज़ अब नहीं उठाऊंगी तो अब डायरेक्ट इसके बाद तो मेरी मौत है। उन्होंने पैसों से चीटिंग करी, मारामारी करी मेरे साथ। उनको 10 अफेयर मैंने माफ़ किए, फिर भी इतने अफेयर प्लस ये जो 376 का जो रेप कार्ड चल रहा है, वो 5 साल से उनका शोषण चल रहा है। 5 साल से, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, वो वीज़ा पे आई है, वो वीज़ा आदिल ने निकाल के दिया है, रहना खाना पीना सब कुछ आदिल ने किया, उसका शोषण कर रहा है। ये मुझे अब सब पता चला। तो ये गलत है, किसी भी महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं उसे, एक ईरानी लड़की है, ये जानते हैं मैं। अच्छा। वो जानते हैं, उनके साथ बात भी करी है। ओके। आप उसके इंस्टाग्राम पे भी है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। हाँ, नाम मत लो। हाँ, नाम नहीं लिया जा सकता। सेम वही लड़की है, वो वही लड़की है। क्योंकि उसको अंधेरे में रखा गया, वो अंधेरे में रखा गया कि मेरी शादी नहीं हुई आदिल के साथ। आदिल के इतने मैसेजेस है, उसको कहा आदिल ने कि नहीं मेरी शादी राखी से हुई नहीं है। इसीलिए वो शादी जब मैंने अनाउंस करी तो उन्होंने डिनाई किया था। यही वजह थी कि वो लड़की बाहर आएगी और अवैध संबंधों के लिए केस होगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आएगी करके। मुझे कुछ नहीं पता। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द न्याय मिले। हाँ, और राखी को कम से कम उनके पैसे मिल जाएं। 1 करोड़ 60 लाख तकरीबन
पूरा वाइट में है। मैंने 1,60,00,000 दिए और उन्होंने किस किस के अकाउंट में डाले हैं, ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, मेरा काम नहीं है। पुलिस को 2 काम एटलीस्ट करने हैं जो मुझे उनको बोलो। पुलिस का काम है कि पहले उसके 2 फोन लेने, फिर ये इन्वेस्टिगेशन करना जो मुझे मारा है, मुझे बॉडी में इतनी चोटें आई है, बहुत सारे जो मैंने कंप्लेंट कराई है वीडियो शूट किए, वो है। पुलिस कहती है 4 दिन में 80% इन्वेस्टिगेशन किया है। क्या किया है, क्या किया है? मैं अपील करती हूँ डीसीपी एसीपी सबसे निष्पक्ष रूप से जांच हो। या बिल्कुल, आप बोलो। हमारी ये प्रार्थना है, दरख्वास्त है मुंबई पुलिस से कि राखी सावंत केस में निष्पक्ष रूप से जांच हो और पीड़ित महिला को इंसाफ मिले। थैंक यू। तशरीफ में दर्द हो रहा है। मैं तो एक ही तशरीफ पर बैठी थी। ठीक है, येलो वाइट सिर्फ ग्रीन बीच में आना है तो गुजरे मीडिया से हाथ मत लेना आगे। सो फर्स्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जितने भी पॉइंट्स हैं क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और सबसे बड़ी चीज़ क्या राखी के पक्ष में रही है? देखिए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जुडिशल कस्टडी के बाद आदिल को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था 4 दिन के रिमांड में, और जो क्वेश्चन थे वो पुलिस ने पूछा, जो राखी के द्वारा लगाए गए आरोप थे, उनमें कई गंभीर आरोप थे, जैसे कि अंडर सेक्शन 377 में चीटिंग का केस था, और उसके बाद जो उस पर जो मारामारी हुई, जो पर हमला किया गया, वो केस था। आज रिमांड जब दोबारा दिल्ली कोर्ट में पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज दिया। जुडिशल कस्टडी अमूमन तौर पर 14 दिन की होती है। तो ये आज की अपडेट है। लेकिन इसके बाद एक बड़ी अपडेट ये है कि इनके ऊपर, आदिल के ऊपर, जो मैसूर में एक महिला ने 376 यानी कि बलात्कार का जो आरोप लगाया, उस आरोप के लिए मैसूर पुलिस यहाँ पे आई थी, कर्नाटक की पुलिस, और उन्होंने तुरंत वो प्रोडक्शन वारंट पेश किया कोर्ट के सामने कि हमारे पास फिजिकल प्रोडक्शन वारंट है और आदिल को हमें मैसूर लेके जाना है ताकि ये जांच हो सके जो उस पर आरोप लगाया 376 का। तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उसको कंसिडर किया और उसे अब प्रोडक्शन वारंट के तहत जो है वो मैसूर के लिए रवाना कर दिया गया है। वहाँ पर उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, उसके पेशी होगी। पेशी के बाद हो सकता है उसको पुलिस कस्टडी हो या जुडिशल कस्टडी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदिल दुरानी को बेल हो गई है यहाँ पे राखी के केस में। आदिल दुरानी अभी भी टेक्निकली जुडिशल कस्टडी में है, और जब मैसूर की हियरिंग कंप्लीट होगी तो आदिल दुरानी को दोबारा मुंबई में लाना होगा। तो ये बात आप समझ लें। अभी कई मीडिया में वाले ये चला रहे हैं कि आदिल दुरानी छूट गया, बेल हो गई, ये हो गई, तो ऐसा कतई नहीं है। ये सरासर गलत खबर है और हम इसका कंडेम करते हैं। राखी जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह मैसूर पुलिस उनको लेके गई और उनकी वहाँ पे जीसी होगी, कितनी आप कितना सहमत है इस चीज़ को लेके? मैसूर पुलिस सेकेंड टाइम आई है। इसके पहले भी जो जेसी हुई थी, पहले दिन पहली बार हुआ कितने बड़े केस में जज साहब ने आदिल को जेसी दे दी, जुडिशल कस्टडी। बट हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले पुलिस कस्टडी होनी चाहिए थी, फिर जेसी होना चाहिए थी। बट अभी पुलिस कस्टडी हुई है यहाँ पे। जब हम लोगों ने केस लड़ा तो पुलिस ने ये कहा कि 80% तो सब आ गए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आए हैं 80%, क्योंकि जो मेन तो 80% 100% प्रूफ तब होंगे जब उनके दोनों फ़ोन हाजिर होंगे, पुलिस कस्टडी में होंगे, क्योंकि सारा गुनाह, सारा क्राइम फ़ोन में ही है। जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया था उस टाइम से लेकर रात तक उनको जेल में डाला गया, पूरा दिन फ़ोन उनके पास था। क्योंकि आप पूरी मीडिया बाहर थी और वो अंदर से मुझे, जब मैं कंप्लेंट लिखवा रही थी, पूरा मुझे रात तक फ़ोन आए हैं।
रात तक फोन आए हैं, तो मतलब फोन तो उन्हीं के पास था, दोनों आईफोन। कहने का मतलब इन शॉर्ट जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था तब भी फोन उसके पास था, और जब ऑफिशियली उसको अरेस्ट किया गया उसके बाद भी फोन उसके पास था। यानी कि रात के राखी के मुताबिक 11, साढ़े 11, 12 बजे तक राखी को कॉल आ रहा था। जब मोबाइल उसके पास था तो फिजिकल फिक्सिंग के बाद उस मोबाइल फ़ोन को अपने पास क्यों नहीं लिया पुलिस ने, ये सवालिया निशान है। हालांकि हमारा कोई कंप्लेंट मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं है, हमें पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस से, उनके कार्यप्रणाली से, लेकिन हमें उस ऑफिसर पे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि आखिरकार वो मोबाइल फ़ोन उसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसी मोबाइल में राखी के मुताबिक वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जिसको लगातार राखी ने हाईलाइट किया है। मीडिया के समक्ष, पुलिस के समक्ष स्टेटसमैन ने कहा है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस लिए गए। तो ये एक बहुत एविडेंस, महत्वपूर्ण एविडेंस था वो मोबाइल फ़ोन, जिसको लेने में कहीं ना कहीं वो पुलिस अधिकारी चूक गया। अब क्यों चूक गया ये वो जाने और डिपार्टमेंट जाने। हम डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं और संपर्क में हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए। मेरे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हमारी हनीमून के, हमारे पर्सनल ऐसे वीडियोज़ हैं जो आदिल ने अपने स्नैपचैट से किसी और को भेजे। आप समझ रहे हैं, आदिल के अकाउंट से बहुत सारे वीडियो ऐसे गए हैं, और सामने वाला बंदा मुझे धमकी दे रहा है। आपने सुना, वो देखा था कि अगर तुम चुप नहीं रही, आदिल के बारे में बार बार वीडियो के बारे में पूछा तो मैं तुम्हारे सारे वीडियो वायरल कर दूँगा। सारा मेरे पास मैसेजेस हैं जो मैंने पुलिस को दिए हैं, आपने कोर्ट पे भी पेश किए उस सारे मैसेज, एडवोकेट को दिए हैं। तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें थी उनको कोर्ट ने? देखिए, इतनी जल्दी ट्रायल तो शुरू नहीं हो सकता ना। शर्लिन लॉयर भी है, होने वाली बहुत जल्दी एडवोकेट हैं, ये जानती हैं, ये पढ़ रही है कि ट्रायल इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। प्राइमरी फेस की अपनी हियरिंग चलती है, दोनों डिपार्टमेंट, दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें सामने रखते हैं। ये कोर्ट बोर्ड में आने में तकरीबन 4 से 5 साल लग जाएगा, चार्जशीट के बाद 4 से 5 साल भाई, इतना तो टाइम लगता है बोर्ड में आने में, और फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन आज लोड इतना ज़्यादा है कोर्ट के बाद, कोविड के 2 साल के बाद कि आज शायद हियरिंग होने में, स्टार्ट होने में, ट्रायल शुरू होने में टाइम लगेगा। तो जब ट्रायल शुरू होगा तब विस्तार से बातचीत होगी दोनों पक्षों की दलीलें। अभी तो प्राइम फेस ही है यार, अभी तो अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उसको पहले जेसीबी, बाद में पीसीबी, अब बाद में जेसीबी। शर्लिन, आपका क्या ठीक है इसके, जिस तरह ये केस नए नए रूप ले रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? आप राखी जी को सपोर्ट कर रहे हो, कई दिनों से सपोर्ट कर रहे हो, आपका क्या टेक ऑन है? देखिए, जब राखी सावंत की शादी हुई, मुझको और राखी के सभी चाहने वालों को, शुभ चिंतकों को ऐसा लगा कि बॉलीवुड की राजकुमारी को उनका राजकुमार मिल गया। लेकिन धीरे 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 हमारे सामने उस राजकुमार की असलियत आने लगी, और हमने ये जाना कि वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा ठग है जो महिलाओं को ठगता है। राखी के साथ शादी करने के बाद भी उस बंदे के गैर महिलाओं के साथ संबंध थे। वो बंदा ऑन कैमरा कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाता है कि वो राखी के साथ बेवफाई नहीं करेगा, राखी को धोखा नहीं देगा, इस रिश्ते को पाक रखेगा, इस रिश्ते की इज्जत करेगा। लेकिन हुआ क्या? वो सब एक ड्रामा था। उसको शर्म आनी चाहिए। उसकी जो घिनौनी मानसिकता है, उस मानसिकता को कोई पसंद नहीं करता है। समाज में लोग किसे हीरो मानते हैं? उस शख्स को हीरो मानते हैं जो अच्छाई को चुने, ना कि बुराई को। उस इंसान को हीरो मानते हैं हम, या हीरोइन मानते हैं जो अच्छाई को चुने। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे राखी अपनी ज़िंदगी में एक हीरोइन के तौर पर उभर कर आ रही है। अगर वो कमज़ोर होती तो मेरे ख्याल से अभी तक उसने कोई गलत कदम उठा लिया होता। हमने देखा है कि कैसे साबरमती नदी में एक मुस्लिम महिला ने अपनी जान दे दी थी क्योंकि उसके शौहर ने उसके साथ गलत किया, एक गैर महिला के साथ संबंध बनाकर। आमतौर पर इस देश की पीड़ित महिलाएं जब उनके साथ इंसाफ नहीं होता है, दुष्कर्म होते हैं, तब वो हिम्मत हार जाती हैं। लेकिन
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राखी सावंत सुबह शाम रात दिन डट कर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। कभी वो पुलिस थाने जाती हैं, कभी न्यायालय जाती हैं। हाँ, वो हाथ पे हाथ रखकर अपनी किस्मत को नहीं कोस रही हैं, हाय क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, उनको पता है कि ये देश संविधान के अनुसार चलता है। वो समझ रही हैं कि कानून की क्या प्रक्रिया है और उस हिसाब से वो चल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है हम सबको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए उनकी, और हम सब तहे दिल से उनके साथ हैं। न सिर्फ मैं, न सिर्फ वाहिद भाई, बल्कि मीडिया के तमाम लोग हैं, इस देश के तमाम लोग हैं। मैं जब मार्केट जाती हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं और पूछते हैं कि अरे क्या हो रहा है राखी की ज़िंदगी में, अभी तो आपकी दोस्ती हो गई ना उनके साथ। यानी लोगों को उत्सुकता है ये जानने के लिए कि क्या राखी को इंसाफ मिलेगा, आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्होंने जो अपने पैसे गंवाए हैं 1 करोड़ 60 लाख रुपए तकरीबन, वो पैसे वापस मिलेंगे इनको। और ये जो शादी हुई है, इस शादी का क्या होगा? क्या आदिल इनसे माफ़ी मांगेगा? क्या वापस आएगा इनके पास? क्या ये शादी टूट जाएगी? क्या डिवोर्स हो जाएगा? क्या होगा? डिवोर्स नहीं होगा बेबी, मैं तो तलाक को मैं तो कभी नहीं दूंगी। माफ नहीं करूँगी। आज एक स्टेटमेंट आया उसके वकील ने कोर्ट के बाहर ये स्टेटमेंट दिया कि राखी सावंत बार बार पुलिस स्टेशन जाके आदिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, सेटलमेंट की बात करें। हम उस खबर का कंडेम करते हैं। मैंने और भी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि ये सच्चाई नहीं है। राखी पुलिस स्टेशन अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती थी, आपको पूरा अधिकार है पता करने का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए आप जानती हैं अच्छी तरीके से, अगर आप जाके स्टेटमेंट दे रही हैं और कोई आदिल को लेके उसके कैबिन में आता है और आदिल उनसे बात करता है और उसके द्वारा वकीलों के द्वारा राखी को फ़ोन करके ये कहा गया कि आओ आदिल मिलना चाहता है, राखी ने डिनाई किया है बार बार। अब राखी अगर अपने अपडेट देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है और वो आदिल दुरानी वहाँ पे आ रहा है और बातचीत हो रही है, तो ये सेटलमेंट की बात कहाँ से हो जाएगी? राखी आज एक आइडल है तमाम लड़कियों के लिए जो आज इस त्रासदी से गुजर रही हैं, जो इस दुविधा से गुजर रही हैं। क्या राखी सावंत कॉम्प्रोमाइज करेंगी? ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। वो वकील को ऐसा आरोप लगाना ही नहीं चाहिए बेबुनियाद। अगर उसको लगाना ही था तो माननीय न्यायालय के सामने लगाता, मीडिया के सामने ट्रायल करके क्या फायदा है इस चीज़ का? अगर मैं अपने अक्यूज के पास जा रहा हूँ तो ये न्यायालय को आप बताइए ना कि साहब देखिए आगे बार बार ये हमारे अक्यूज को, हमारे क्लाइंट को ये आके प्रेशर कर रही हैं। आप बाहर मीडिया में क्यों आ रहे हैं? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपको चमकने का शौक है तो बिल्कुल चमकिए। आपको अपनी दलीलें देखिए, अपने बिल बढ़ाने का शौक है तो बिल्कुल बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आरोप लगाने से पहले सबूत लाइए। राखी के पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है उन ऑडियोज की जो उनके द्वारा किए गए फ़ोन की। आदिल दुरानी मिलना चाहता है, राखी कह रही है कि मैं नहीं मिल सकती। बोले नहीं, एक बार मिल लीजिए। राखी कहती मैं कैसे आऊँ ऑथर रोड? बोले नहीं, आप सिर्फ आधार कार्ड भेज दीजिए और मिलाने के इंतजाम मैं कर लूँगा। क्यों ऐसे गलत आरोप लगाना? गलत। राखी जी